नया पाकिस्तान बनाने का कहने वालों ने 4 साल में मुल्क को उजाड़ दिया। पीटीआई से हुकूमत ली तो मुल्क दिवालिया होने वाला था। हमें सख्त फैसले करना पड़े। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं मुल्क में किसी धरने, फसाद, लॉन्ग मार्च की अब जरूरत नहीं। पाक अफगान बॉर्डर से खवारिज की दरअंदाजी नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेज ने शिमाली वजीरिस्तान के इलाके हसन खेल में 8 खारिजियों को ठिकाने लगा दिया। 4 जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके में मुमकिन खारिजियों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन भी किया। अफगान अबूरी हुकूमत यकीनी बनाए कि खारिजी उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न करें। और गुजरात शाह मुक़ीम में कमसिन लड़कियों के साथ ज्यादती करने वाले 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। मुल्ज़िमों ने ब्यूटी पार्लर में काम करने वाली 2 लड़कियों को ज्यादती का निशाना बनाया। मुल्ज़िम रामेश ने 13 साल लड़की, मुल्ज़िम अली रजा ने 14 साल की लड़की से ज्यादती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी निजी दौरे पर दुबई जाएंगे। पार्टी जराये का कहना है कि बिलावल भुट्टो 12 रोज तक बैरून मुल्क कयाम करेंगे। वो 17 अप्रैल को वतन वापस आएंगे। और शकरगढ़ में जलाला बंद पर 3 बच्चे दरियाए रावी में डूबकर जाँ बहक। बच्चे फैमिली के साथ सैर के लिए आए थे। डूबने वाले तीनों बच्चों की लाशें निकाल ली गई। डूबने वालों में 2 बहन भाई शामिल। कोई सोच नहीं सकता था कि बिजली सस्ती हो जाएगी। हुकूमती पॉलिसियों की वजह से महंगाई में बड़ी कमी आई। 1 साल में शहबाज शरीफ ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कहा जाता था कि मुल्क दिवालिया हो जाएगा, हमारी हुकूमत ने मईशत को तबाही से बचाया। मरियम नवाज दिन रात पंजाब को 4 चांद लगा रही हैं। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारर कहते हैं वजीर आजम ने बिजली सस्ती करने का वादा पूरा कर दिया। कुछ अनासिर ने IMF को खतूत लिखे, रियासत के बजाय सियासत को तरजीह दी। शहबाज शरीफ ने सियासत नहीं रियासत को बचाया। दुनिया के मालियाती इदारे पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। मईशत की बेहतरी में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का भरपूर किरदार है। विफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा PTI के दौर में लूटमार का बाजार गर्म था। नून लीग की क़यादत ने मुल्क को मुश्किलात से निकाला। KP हुकूमत के पास आवाम को बताने के लिए कोई कारकर्दगी नहीं। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम सिंध का मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। सक्खर, सजावल और कश्मीर में धरना। वफाकी हुकूमत से कैनाल मंसूबे को फौरी खत्म करने का मुतालबा। राशिद महमूद सुमरो का कहना है सिंध को बंजर करके ही चोलिस्तान में रेगिस्तान को आबाद करना चाहते हैं। कैनाल्स बनाने का फैसला वापस ना लिया तो सिंध पंजाब बॉर्डर बंद कर देंगे। पंजाब में PTI दौरे हुकूमत में तकरीबन 4 अरब रुपए की माली बेजाब्तगी का इंकशाफ। ऑडिट हुकाम का कहना है माली साल 2021-22 में CEO डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मुजफ्फरगढ़ ने मुद्दत मुलाजमत खत्म होने के बावजूद बजट मंजूर किया। DHO मुजफ्फरगढ़ का माली साल 2021-22 का बजट गैर कानूनी है। ऑडिट हुकाम की CEO डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। पंजाब हुकूमत की रमजान कारकर्दगी रिपोर्ट उनके खिलाफ चार्जशीट साबित हुई। उन्होंने खुद एतराफ किया मुकर्ररा निर्खों पर अमल यकीनी नहीं बनाया गया। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं उन्होंने खुद तस्लीम किया गिरां फरोशों को काबू में नहीं रखा जा सका। KP वाहिद सूबा है जिसने महंगाई के खिलाफ मौसर इक़दाम किए। मुशीर खजाना मोज़म्मिल असलम का कहना है सूबाई हुकूमत के जारी तरक्याती फंड्स दीगर सूबों और विफाक से ज्यादा हैं। पहली बार तरक्याती फंड तखमीने से ज्यादा देखा। मुखालिफिन मुकाबला करके दिखाएं। हरीपुर की तरबेला झील में कश्ती दलदल में फंस गई। कश्ती में खवातीन और बच्चों समेत 80 मुसाफिर सवार थे जिन्हें रेस्क्यू कर लिया गया। हुकाम का कहना है कश्ती तरबेला डैम में पानी का जखीरा खत्म होने पर फंसी। आजमीने हज के लिए फ्लाइट्स 29 अप्रैल से शुरू होंगी। रवा साल सरकारी स्कीम के तहत 90,000 आजमीन हज पर जाएंगे। लॉन्ग टर्म 10.5 लाख और शॉर्ट टर्म हज 11.5 लाख रुपए में होगा।
वक्त वजीर बराए मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आजमीन हज के लिए बेहतरीन इंतजाम किए हैं। सऊदी अरब जाकर खुद इंतजाम और सहूलतों का जायजा लिया है। आज तक मुझे ये इल्म नहीं कि किसी हाजी ने भीख मांगी हो। भिखारियों को ले जाने वाली कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। अमेरिका के सीनियर ओहदेदार एरिक मायर मंगल से जुमेरात तक पाकिस्तान का दौरा करेंगे। पाकिस्तानी हुकाम से अहम मुलाकातें करेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है एरिक मायर पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत करेंगे। दौरे का मकसद कीमती मादनियात के शोबे में अमरीकी मफादात को फरोग देना है। एरिक मायर की पाकिस्तानी हुकाम से दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन पर भी बातचीत होगी। अमरीकी वफ्द में मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदे शामिल होंगे। अमरीकी वफ्द का दौरा पाक अमरीका ताउन का तसलसल है। गजा में फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। पनाह गुज़ीन कैंपों पर ताज़ा हमलों में 7 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फोर्सेस की बमबारी से खान यूनिस में एक और सहाफ़ी लुक़मा अजल बना। फ़ज़ाई हमले में मस्जिद भी शहीद कर दी। काबिज़ फ़ौज ने गजा को बच्चों के लिए कब्रिस्तान बना दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे उनरवा का कहना है गजा में यौमिया 100 बच्चे शहीद और जख्मी हो रहे हैं। इसराइली फ़ौज ने सिक्योरिटी जोन को वुसअत देने के लिए रफ़ा और शिमाली गजा के बड़े रकबे पर कब्जा कर लिया। 1.5 लाख शहरी फिर दरबदर हो गए। शोहदा की मजमूई तादाद 50,669 हो गई। 1,15,200 से जायद जख्मी, हजारों अफराद मलबे तले दबे हुए हैं। गजा में इसराइली फौज की 15 फलस्तीनी तिब्बी कारकुनों को कत्ल करने की वीडियो सामने आ गई। मोबाइल फोन से बनाई गई वीडियो से इसराइली दावों की कलई खुल गई। बैनुल-अक़वामी मीडिया का कहना है वीडियो शहीद इमदादी कारकुनों में से एक के मोबाइल फोन से बरामद हुई। इमदादी कारकुन एम्बुलेंस के करीब पहुंचे तो सहूनी फौज ने उन पर गोलियां बरसा दी। इसराइली फौज ने 23 मार्च को 15 इमदादी कारकुनों को शहीद किया था। हिलाल अहमद ने वाक़े को शर्मनाक करार देते हुए कहा, ये 2017 के बाद दुनिया भर में तिब्बी कारकुनों पर सबसे ज्यादा मोहलिक हमला था। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कमिश्नर का सलामती काउंसिल से आज़ादाना तहक़ीक़ात का मुतालबा। कहा, सहूनी फौज जंगी जुराइम की मुर्तकिब हुई है। वक्त आ गया है कि फलस्तीन के मामले पर पूरी उम्मत को बेदार किया जाए। गजा की सूरत हाल पर अपनी तमाम मामूल की सरगर्मियां मुअत्तल कर रहे हैं। आज से पूरे पाकिस्तान में अवामी मुहिम शुरू कर रहे हैं। 11 अप्रैल को पूरे पाकिस्तान में मार्च करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं 13 अप्रैल को कराची में शारा फैसल पर मार्च होगा। 20 अप्रैल को इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारत खाने की तरफ मार्च करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के नाम पिटीशन दायर करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इसराइल ने ईद पर भी फलस्तीनी बच्चों पर बमबारी की। मगरिब के चेहरे से भी नकाब उतर चुका। चंद ममालिक को छोड़कर पूरी दुनिया बेहिसी का मुजाहरा कर रही है। गजा की सूरत हाल में कोई बोलने को तैयार नहीं। गजा सूरत हाल पर मुस्लिम ममालिक भी खामोश हैं। अमरीका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात बेमानी हैं। ईरानी वजीर खारजा की सदर ट्रंप पेशकश पर रद्द-ए-अमल। अब्बास इराक़ची ने कहा, ऐसे मुल्क से बराह रास्त मुज़ाकरात बेमानी होंगे जो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी करे और ताकत का सहारा लेकर धमकियां दे। सदर ट्रंप ने गुज़श्ता रोज ईरान को बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश की थी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का आइंदा हफ्ते लंदन जाने का इम्कान। 2 हफ्ते कयाम करेंगे। जराए का कहना है वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी नवाज शरीफ के हमरा लंदन जाने का इम्कान है। लंदन में नवाज शरीफ का मामूल का तिब्बी मुआयना होगा। ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब भी करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ बेलारूस से लंदन पहुंचेंगे। महकमा सेहत आज़ाद कश्मीर को नए मॉडल गाड़ियों की कीमत वसूल करके पुरानी मॉडल गाड़ियां दिए जाने का इंकशाफ। एहतसाब ब्यूरो आज़ाद कश्मीर ने तहकीकात शुरू कर दी। नोटिस में कहा कि कंपनी ने महकमा सेहत को गाड़ियों का बिल जारी किए बगैर गाड़ियां फराहम की। गाड़ियों का रिकॉर्ड कंपनी की वेबसाइट पर भी मौजूद नहीं। टैक्स का रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं।
कराची गर्म मौसम की लपेट में आ गया। दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जा पहुंचा। महकमा मौसमियात का कहना है तेज धूप के साथ गर्म और खुश्क हवाएं चल रही हैं। शाम में समंदरी हवाएं बहाल होने से मौसम बेहतर हो जाएगा। शहर कायद में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही शहरी तरबूज का शरबत पीने पहुंच गए। कहते हैं तरबूज से बना ठंडा ठंडा शरबत गर्मी का एहसास कम करता है। कराची और लाहौर में मुर्गी के गोश्त की कीमतें कम न हो सकी। कराची में मुर्गी के गोश्त की सरकारी कीमत 650 से मगर 800 रुपए में फरोख्त। लाहौर में सरकारी कीमत 550, मार्केट में 850 रुपए में फरोख्त। कराची के सस्ता बाजार में भी सब्जियां और फल महंगे, कीमतें आम मार्केटों के बराबर। डीआई खान में पाक फौज के ताउन से शेरानी कौम के मुशरान और अमायदीन का ग्रैंड अमन जरगा। शुरका ने इलाकाई अमन के क़याम और फितनतुल खवारिज के खात्मे के लिए पाक फौज का मुकम्मल साथ देने का ऐलान किया। मुशरान और अमायदीन ने पाक फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस के शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। दराजंदा में ब्रिगेड कमांडर ने खुसूसी तौर पर जरगे में शिरकत की। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की मुल्क बदरी का अमल जारी। तर्जमान पंजाब पुलिस का कहना है 1336 अफराद को डिपोर्ट किया जा चुका। 2810 गैर कानूनी मुकीम शहरी पहले से होल्डिंग पॉइंट्स पर मौजूद हैं। आईजी पंजाब का कहना है गैर कानूनी मुकीम तमाम गैर मुल्की शहरियों को हर सूरत वापस भिजवाया जाएगा। बन्नू में मुल्जिमान की फायरिंग से सीटीडी एहलकार आतिफ जख्मी। पुलिस का कहना है मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने सीटीडी एहलकार आतिफ पर फायरिंग की और फरार हो गए। हंगू की तहसील टल में पुलिस एहलकारों को जख्मी करने वाले 14 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची में मां का नौमौलूद की मुर्दा पैदाइश का दावा झूठा निकला। पुलिस ने बच्चा बाजियाब करा लिया। डीआईजी का कहना है वारदात में नौमौलूद की मां, खाला और बहनोई मुलव्वस हैं। पुलिस ने बच्चे की दादी की दरखास्त पर कार्रवाई की। मां ने मुर्दा पैदाइश का ड्रामा करके नौमौलूद को अपनी बहन के हवाले कर दिया था। कराची में सुपर हाईवे जमाली गोट के करीब गोदाम में लगी आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड का कहना है आग कचरे के गोदाम में लगी। गोदाम में कचरे के बड़े पैकेट बनाकर रखे थे। कोरंगी क्रीक में लगने वाली आग एक हफ्ते बाद भी बुझाई नहीं जा सकी। चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान के मुताबिक आग की शिद्दत में कमी आई है। कीमियाई तज्जियाती रिपोर्ट जिला इंतजामिया को मौसूल हो गई। मुताल्लिका इदारे जायजा ले रहे हैं। पाकिस्तान से इमदादी सामान की दूसरी खेप म्यांमार पहुंच गई। 35 टन इमदादी सामान की दूसरी खेप यंगून एयरपोर्ट पर म्यांमार हुकाम के हवाले की गई। यंगून के वज़ीर आला ने मुश्किल वक्त में इमदाद की फराहमी पर हुकूमत पाकिस्तान और अवाम से इजहार तशक्कुर किया। तर्जुमान NDMA का कहना है इमदादी सामान में तैयार खाना, कंबल, तरपालें, खेमे, अद्वियात और पानी की मॉड्यूल्स शामिल हैं। दहशतगर्द इसराइल सच छुपाने लगा। बरतानवी अरकान ने पार्लियामेंट को मुल्क में दाखिले से रोक दिया। एयरपोर्ट से ही जिला वतनी कर दिया। इसराइली इमिग्रेशन वजारत ने इल्जाम लगाया कि ये अरकान इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस की सरगर्मियों को दस्तावेजी शक्ल में महफूज करना चाहती थी। लेबर पार्टी से ताल्लुक रखने वाली युआन यांग और इब्तिसाम मोहम्मद को एयरपोर्ट पर कई घंटे हिरासत में रखा गया। बरतानवी वजीर खारिजा डेविड लेमी ने वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा इसराइली हम मनसब पर बासे कर दिया है कि बरतानवी अरकान पार्लियामेंट के साथ इस किस्म का रवैया नाकाबिल कबूल है। सदर ट्रंप की मुआशी पॉलिसियों के खिलाफ अमरीका में बड़े पैमाने पर मुजाहिरे। अमरीका की 50 रियासतों में 1200 मकामात पर एहतजाज। सदर ट्रंप और एलन मस्क के खिलाफ हैंड्स ऑफ एहतजाजी तहरीक दुनिया भर में जारी। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और पुर्तगाल में लोग हैंड्स ऑफ तहरीक का हिस्सा बन गए। ट्रंप टैरिफ की शदीद मजम्मत की। एहतजाज में शहरी हुकूक की तंजीमें, मजदूर यूनियन और दीगर इदारे शामिल। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है एहतजाज के बावजूद वो अपनी पॉलिसियां तब्दील नहीं करेंगे।
HBL PSL 10 के कमेंट्री पैनल का ऐलान कर दिया गया। इंग्लैंड के साबिक कप्तान एलिस्टर कुक पहली बार PSL कमेंट्री पैनल का हिस्सा। मार्क निकोलस, JP डोमेनी, माइक हेजमैन भी कमेंट्री पैनल में शामिल। मार्टिन गुप्टिल, साबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर लीजा स्टॉकर पहली बार PSL में कमेंट्री करेंगी। पाकिस्तान से रमीज राजा, वसीम अकरम, वकार यूनुस, सामिर सुहेल, बाजिद खान, उरूज मुमताज और सिकंदर बख्त PSL में कमेंट्री करेंगे। उर्दू कमेंट्री पैनल में तारिक सईद, अली यूनुस, शकील समर, मरीना इकबाल और सलमान बट शामिल हैं। एरन हॉलैंड और जैनब अब्बास PSL मैचों के दौरान प्रेजेंटर होंगी। न्यूजीलैंड क्रिकेट का पाकिस्तान क्रिकेट टीम से इजहार तशक्कुर। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, 2 अच्छी सीरीज के लिए शुक्रिया। पाकिस्तान टीम की वतन वापसी का सफर महफूज हो। कीवीज ने ग्रीन शर्ट्स के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज की मेजबानी की थी। कौमी स्क्वाड आज ऑकलैंड से बरास्ता दुबई वतन वापस पहुंचेगा। कराची किंग्स ने HBL PSL 10 के लिए नई किट मुतारिफ करा दी। किंग्स के लोकल खिलाड़ी आज से कराची में रिपोर्ट करेंगे। दौरा न्यूजीलैंड में शामिल खिलाड़ी भी जल्द स्क्वाड ज्वाइन करेंगे। कराची किंग्स का तरबियती कैंप कल से शुरू होगा। पहला मुकाबला 12 अप्रैल को मुल्तान सुल्तान से होगा। आलमी अंडर 23 स्क्वाश चैंपियनशिप में नूर जमान का फातिहाना आगाज। सेट नंबर 2 पाकिस्तानी खिलाड़ी ने कुवैत के हुसैन अल जातरी को 3-1 से शिकस्त दी। वुमेन्स कैटेगरी में स्पेन की रूमिलो ने फतह हासिल की। इवेंट में 32 मुल्कों के मर्द और खवातीन खिलाड़ी इन एक्शन हैं। और डेरा इस्माइल खान में डेरा जात फेस्टिवल का रंगारंग इनेकार। रत्ता कलाची स्टेडियम में तकरीब में सकाफती खेल, मौसीकी, नेजाबाजी, घुड़सवारी, आतिशबाजी, परेड और दीगर तफरीही सरगर्मियों का शानदार मुजाहरा किया गया। रवायती मौसीकी ने फेस्टिवल को 4 चांद लगा दिए।